संबल से बड़ी खबर। संबल में मुसलमानों पर मुतनाज़ा बयान सामने आया है। ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज ने दिया मुतनाज़ा बयान। कहा, मुसलमान इस मुल्क के बाशिंदे नहीं। आनंद महाराज का मुतनाज़ा बयान सामने आया। हिंदू मजहबी मकामात पर मुसलमानों की एंट्री बैन हो। हिंदू मजहबी मकामात जाने पर मिले 10 साल की सजा। हिंदुओं के अकीदत के साथ खिलवाड़ का इल्जाम लगाया। चंदोसी पहुंचे थे ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज। प्रयागराज हरिद्वार में मुसलमानों की एंट्री बैन की मांग की तो वहीं हर की पैड़ी पर एंट्री बैन करने की हिमायत की है। मुसलमानों को मुल्क के बाहर का बाशिंदा बताया। माहौल बिगाड़ने वाले बयानों पर एक्शन का वैसे में सवाल ये उठ रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से संभल में मुसलमानों पर मुतनाज़ा बयान ये दिया गया है और ये और कोई नहीं, धर्म गुरुओं की तरफ से जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर इस तरह के बयान देने वालों पर कार्रवाई कब होगी। तो संभल में मुसलमानों पर मुतनाज़ा बयान सामने आया। ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं और हिंदू मजहबी मकामात पर मुसलमानों की एंट्री बैन करनी चाहिए। यानी ना सिर्फ हर की पैड़ी जहां पर तनाज़ा चल रहा है, अगर हिंदुओं की एंट्री पर बैन का बोर्ड लगाया गया है, ये कह रहे हैं जो ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज हैं वो ये कह रहे हैं कि सभी मजहबी मकामात पर मुसलमानों की यानी जो गैर हिंदू हैं उनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। तो हिंदुओं की अकीदत के साथ खिलवाड़ का इल्जाम उन्होंने लगाया। चंदोसी पहुंचे थे ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज, जहां पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। प्रयागराज और हरिद्वार में भी और हर की पैड़ी पर एंट्री बैन करने की हिमायत करते हुए नजर आए। और इन पे तो पूर्णतः प्रतिबंध लगा ही देना चाहिए। और ये वहां जाकर के हमारे तीर्थ स्थलों पे जाकर के ये वहां पर अराजकता फैलाने का माहौल करते हैं, दुकान खोलते हैं, फिर हिंदू बेटी बेटियों को ये फुसलाते हैं। इन पे तो कड़क से कड़क एक कठोर से कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई तीर्थ स्थलों में अगर पकड़ा जाता है, देवालयों में पकड़ा जाता है तो कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए। ऐसी सरकार इनको किसी धार्मिक नगरी में व्यवसाय करने के लिए, क्योंकि ये वासी नहीं है, ये तो प्रवासी हैं, ये तो पाकिस्तान से आ गए हैं, तो उनका देश पाकिस्तान है। इसलिए इन प्रवासियों के लिए लाइसेंस इशू करना चाहिए, लाइसेंस लेना चाहिए सरकार से और शपथ पत्र होना चाहिए किस चीज का व्यवसाय करेंगे।